टूटा फूटा काम सफल कर देते हैं, यत्नों का परिणाम सफल कर देते हैं। सब कहते हैं भाग्य बहुत बलशाली है, पर लोग कहते हैं माँ मातंगी सफल कर देते हैं। यह पंक्तियाँ चरितार्थ होते नजर आती है इस दिव्य धाम में, जहाँ लोग अपने रोग को लेकर, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक रोग लेकर आते हैं, और यहाँ पर माँ मातंगी दिव्य दरबार में प्रेमा साई महाराज के यहाँ पर्चा बनता है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। लेकिन बतौर पत्रकार हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं कि किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। यहाँ सीधे हम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन बातों पर कितनी सच्चाई है और किस प्रकार से जो है यह पूरी प्रक्रिया है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भारत भर के लोग इस दरबार में आ रहे हैं। क्या ऐसी अलौकिक शक्ति है इस दरबार में? यहाँ सीधे हम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस दिव्य दरबार की क्या शक्ति है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम संजय सिंह है। जी कहाँ से आए आप? जी मैं यूपी से आया हूँ। जी आगरा जिला से। कब से आ रहे हैं? जी मेरे को आए हुए 6 तारीख होगा, 6 तारीख से यहाँ पे हूँ मैं। क्या यहाँ पर कैसे जानकारी मिली और क्या यहाँ पर दिव्य अलौकिक शक्ति है? जी देखिए, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे हम लोगों को जानकारी मिलता रहता है। गुरुजी के चैनल के माध्यम से हम लोग देखते रहते थे। तो यहाँ पर अभी हम पहली बार ही आए हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही दिव्यता है, एक अलग ही चमत्कारिक शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ माता रानी के दर्शन करने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। दरबार तो और भी बहुत सारे लगते हैं, फिर इन्हीं को क्यों चुना आपने? बहुत सारे यूट्यूब में आते होंगे ऐड। नहीं देखिए, एक ऐसा है, यहाँ पर श्रद्धा है, सच्ची आस्था है, भक्त लोगों का विश्वास है सब लोगों का कि यहाँ से लोग ठीक होकर ही जाते हैं। यहाँ पर एक अटूट विश्वास जुड़ा हुआ है यहाँ से। क्या ऐसा देखा आपने इस दरबार में? जी मुझे एक कुछ अलग ही यहाँ पे दरबार में देखने को मिला, जो कि माता रानी का चमत्कारिक स्वरूप है। यहाँ तीनों महाविद्याएं विराजमान है, जो कि कहीं पर नहीं है, और बहुत ही यहाँ पर आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ समस्या लेकर आए थे या? जी हाँ, कुछ समस्या है, शारीरिक प्रॉब्लम है, वो माता रानी की कृपा से दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएगा। अभी पर्चा बन गया आपका? नहीं बना? जी अभी नहीं बना है। अच्छा, इंतजार में? हाँ इंतजार में। आपका क्या नाम है? मैं राजस्थान से सुरेश कुमार मेरा नाम है जी। मैं मतलब ऐसे गुरुजी से यूट्यूब पे तो 4 साल से देख रहा था, पर यहाँ आने का मतलब चांस बना ही नहीं और आ ही नहीं पाया। मतलब 2 महीने पहले यहाँ आया, मतलब उस समय जब मैं पूरी तरह से टूट गया था कि मैंने लाखों रुपए मतलब तांत्रिक को दिए हुए, तांत्रिक को लाखों रुपए दिए, गुजरात में दिए और ऐसे कई तांत्रिकों को मैंने लाखों रुपए दिया, पर मेरा काम कहीं नहीं हुआ। जब मैं पूर्ण रूप से टूट गया, मतलब पैसों के लिए मोहताज हो गया, और मतलब पैसों की कमी की वजह से मतलब घर में झगड़े होते थे, मतलब थक हार के मैं यहाँ आया, और यहाँ आया उस समय मतलब पूर्ण रूप से खाली होके आया था। और गुरुजी का यूट्यूब पे वीडियो देखा, निःशुल्क दरबार लगने वाला है, मतलब तब मुझे एक आशा जगी कि चलो मतलब पैसे थे तब तो टूट गए, पर अभी मतलब कुछ नहीं है, और अब यदि कोई सहारा दे तो मतलब काम बन जाए। और यूट्यूब पे वीडियो देखा गुरुजी का, फिर मैं यहाँ आया, मेरा यहाँ पर्चा भी बना। और क्या प्रक्रिया रहती है यहाँ पर्चा बनने? यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद गुरुजी नंबर से भी लेते हैं, और जब लोगों की संख्या अधिक हो जाती है उस समय गुरुजी 20 में से उठा के भी लेते हैं। मतलब कोई लड़की या किसी को भी, मतलब अदर को जो भी पब्लिक में हमारे अंदर बैठे होते, किसी को कहते वो मतलब अपनी मर्जी से किसी को भी उठा लेते, और वैसे भी पर्चे बनते और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी। पर्चे में क्या कुछ सवाल आते हैं उसमें कि अपनी समस्या आती है या आपकी ऐसी बातें, गुप्त बातें निकल कर आती, क्या आता है? जैसे मेरा खुद का बताता हूँ। मैं मतलब तंत्र विद्या से मतलब काफ़ी समय से बाधित था। मैंने मतलब इतने धंधे किए और सब में मैं असफल रहा, मतलब लाखों रुपए मेरे पे कर्ज हो गए। जब मैं यहाँ पहुँचा, मतलब यहाँ पहुँचने से पहले गुरुदेव ने मंदिर की मूर्तियों के लिए मकराने आए थे और जोधपुर दरबार लगाया था। उस समय हमारा काट हुआ था, सामूहिक काट हुआ था, और सामूहिक काट पे मुझे मतलब अनुभव हो गया था कि मुझे मतलब थोड़ी रिलीफ मिल गई थी। तब मैंने मतलब पूरा विश्वास हो गया था कि भाई अपन यदि दरबार में जाएंगे और यदि अपना पर्चा बन जाता है तो अपना कल्याण हो जाएगा। तो गुरुजी के दरबार लगा, मैं आया प्रतिष्ठा के समय, और प्रतिष्ठा के बाद में मेरा पर्चा बना, और गुरुजी ने वो बातें बताई जो सिर्फ मुझे पता थी, क्योंकि जो मेरे साथ जो घटनाएं घटित हो रही थी वो मुझे पता थी, और कुछ ऐसी बातें जो मुझे भी पता नहीं थी। मतलब मैं 9 सालों से तंत्र से बाधित था,
ये मुझे मतलब पता नहीं था। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ असफल हो रहा हूँ, और घर वाले भी कहते हैं कि तुझे काम करने का तरीका नहीं आ रहा है, तू जो काम करता है उसमें फेल हो रहा है। पर मैंने मतलब फेल होने के पीछे तंत्र बाधा थी, ये मुझे यहाँ आके पता चला और गुरुजी ने उसका काट किया। और अभी मैंने मतलब 2 महीने यहाँ से जाने के बाद मैंने नाश्ते की दुकान की, और जो 30,000 रुपये मेरे मंथली मतलब किस्त आती है, जो मैंने कमा के भरी, जो पहले मैं कर्जे लेके भर रहा था ना, वो किस्तें मैंने मतलब कमा के भरी है। एनबी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों के हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश यादव है और मैं झारखंड से आया हूँ, लातेहार ज़िले से। और ये हमारे अघोर मार्ग यूट्यूब चैनल के द्वारा हमें पता चला, और मैं करीबन 3-4 साल से जुड़ा हूँ अघोर मार्ग चैनल से। क्या समस्या लेकर आए थे? यहाँ देखिए, गुरुजी बिना बताए बिना पूछे वो जो हमारा समस्या का जो हम प्रश्न जानना चाहते हैं, वो प्रश्नों का वो सारा उत्तर वो पर्चे पे लिख के हमें बता देते हैं, बिना पूछे बिना बताए। मेरा नाम, मेरे माता जी का नाम पूछते वो सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। वो प्रश्न ही नहीं, उनका समस्या का समाधान भी करते हैं गुरुदेव। ठीक, ये हमारे पीछे कैमरों में दिखाना चाहूँगा, जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर, आप लोग थोड़ा आगे आएंगे। ये जो युवा पीढ़ी जिस पर आरोप लगते हैं तमाम तरीके के कि वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन वही युवा पीढ़ी फिर से सनातन धर्म की ओर, अपने धर्म, अपने आध्यात्म की ओर अग्रसर हो रही है। इनसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मेरा नाम युक्ति सिंह है, मैं यूपी से हूँ जी। और क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टडीज़ कर रही हूँ, ग्रेजुएशन मेरा हो चुका है। अभी मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वैसे मेरे को यहाँ पर आने से पहले मुझे मतलब बिलीव नहीं था इन सब में, और यहाँ पर जब मैंने अपना खुद का मेरा एक्सपीरियंस हुआ, गुरुजी से मेरा पर्चा बना, उसके बाद मैं गुरुजी की बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ। मतलब अब क्या बात निकल कर सामने आई? मतलब उन्होंने मेरी हर बीमारी बता दी और मेरा करियर, मतलब जो भी मैं बनना चाहती हूँ उसके लिए मुझे आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन किया मेरा। तो अब तो मैं उनकी हर पेशी पे आना चाहती हूँ। अच्छा, इससे पहले जानकारी कहाँ से मिली आप लोग को? मेरी मम्मा यहाँ से जुड़ी थी। अच्छा। यूट्यूब के थ्रू, तो उन्होंने हमें यहाँ पर लाने का प्रयास करा था, तो हम तभी आए हैं यहाँ पे। तो जब मैंने खुद अपना लाइव देखा, गुरुजी से मैं मिली, तब जाके मुझे उन पे बिलीव हुआ। और कल मेरी ट्रेन है यहाँ से जाने की, बट मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा यहाँ से जाने का। कब से आए हुए हैं आप लोग? हम आए थे 11 तारीख को। 11 तारीख को। आपकी पलकें भीगी हुई हैं कुछ? या एक्चुअली मेरे भी सारे डाउट्स क्लियर हैं। मतलब मैं इनकी सिस्टर ही हूँ, और मेरा यही है कि जो भी आएगा उसके सारी समस्याएं हल होंगी, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं था बिलीव, और मम्मी बहुत फोर्सफुली कह के लाई थी कि तुम चलो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और हर बंदा मुझे लगता है चाहता है कि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो अगर कोई बता दे तो एक होना चाहिए ऐसा। तो वो चीज़ मुझे भी मिली, जो मैं चाहती हूँ वो गुरुजी को पता है। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब और ऐसे सरलता से गुरुजी से मिला। एंड मुझे गुरुजी का नेचर इतना अच्छा लगा कि मतलब सीरियसली, मतलब इतने बड़े गुरुजी हो के मतलब इतना सरल नेचर उनका। आई एम वेरी अच्छा, जैसे जो यंगस्टर्स रहते हैं उन लोग बड़े क्वेश्चन मार्क रहता है उनके सब सवालों के पीछे। जब आपके घर में बताया गया या चीज़ें जब आपने पढ़ी, तो मन में ये नहीं आया कि यार हो सकता है कि इसमें सच्चाई ना हो? बिल्कुल ऐसा आया। मतलब हमने बहुत इसके अगेंस्ट भी मम्मा को बोला कि नहीं, हमें नहीं जाना और हम इंटरेस्टेड नहीं है और हमें इन सब में बिलीव नहीं है, सब फेक होता है, ये होता है वो होता है। बट फिर मम्मी की ज़िद थी कि एक बार चलो, फेक ही तो होगा अगर तुम्हें लगता है तो जब मैं आई तो कल ही मेरा पर्चा बना है। तो सीरियसली आई एम वेरी सेटिस्फाइड। सीरियसली क्या महसूस हो रहा है अभी? कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि जब यूथ दूसरे यूथ को देखता है तो उससे कनेक्ट करता है वो चीज़ों को। मुझे लगता है कि सभी यंगस्टर को यहाँ आना चाहिए, क्योंकि सबकी एक अपनी नई जनरेशन स्टार्ट होती है। सब चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने, आगे सक्सेस हो। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आना चाहिए। और मुझे तो बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, और सीरियसली मुझे अपना क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ठीक, हम देख रहे हैं लोगों की पलकें भीगी हुई हैं, लोग बहुत अभिभूत हैं यहाँ आकर, और इनसे बात करके हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे मन में जो सवाल थे उनके जवाब कहीं ना कहीं क्लियर होते जा रहे हैं। क्या नाम है महोदय? मेरा नाम पंकज कुमार है जी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं जी सर। क्या समस्या लेकर आए थे? कब से जुड़े हैं आप इस दरबार से? दरबार से जुड़ा हूँ मैं 4 साल से, है ना। और यहाँ मैं इस दरबार में पहली बार आया हूँ, और हमारा पेशी था। अच्छा। तो गुरुजी ने निःशुल्क सामग्री जो भी उपलब्ध कराए,
हमें नहीं लगता था कि हमें पेट में, क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, ये पेशी में क्या होता है? पेशी में होता है कि पहले बार जब तंत्र काट हमारा उड़ीसा में हुआ था, अच्छा, तो उसके बाद पेशी लिख देते हैं गुरुजी कि चलो जो समस्या है ना आपका, 21 किसी के साथ समस्या उसे दे देता है, तो जब आते तो उनका कुछ ना कुछ रिमूव होते रहता है, क्योंकि जो तांत्रिक वार करता है तो वो छोड़ता नहीं अपनी चीज़ों को, है ना। वो तो सोचता किसी तरह मार दें, और है ना, तो उसे तो गुरुजी पेशी पे इसी वजह से बुलाते हैं। दिल्ली से यहाँ तक के सफ़र में और भी तमाम ऐसे दरबार लगते हैं जहाँ पर समस्याएं सुनी जाती हैं, समाधान होता है, फिर यहीं को क्यों चुना गया आपके द्वारा? देखिए, और दरबार में होता है कि आपकी समस्या बता देगा, बहुत हद तक 2-4 समस्या ज़िंदगी का बता देगा कि, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाता वहाँ पे, वो भी निःशुल्क। अच्छा, है ना। तो यहाँ तो जिनके पास पैसे हैं उनका भी समाधान हो जाता है, जिनके पास नहीं पैसे, तो गुरुजी ने व्यवस्था कर रखा है कि उनका भी निःशुल्क हो जाएगा, खाली हाथ नहीं जाने देते गुरुजी यहाँ से। और हमें पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव लगा, है ना, क्योंकि हम तो सोचते कि हम तो निराश हो चुके थे कि इसमें तो लाखों रुपये खर्चा होता है, हम कहाँ से लाएं। और हम तो 30 साल से तन से ग्रसित है। हमारे लोग में, हमारे परिवार में 9 लोग अकाल मृत्यु हो चुका है, मतलब जमीन हड़पने के चक्कर में उन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया। हमारे पास लास्ट टारगेट था, अच्छा, है ना, तो हमारा टारगेट मैं ही हूँ, तो गुरुजी ने हमें कह लीजिए बचा लिया है, तो है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुजी। ठीक, बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला है जी, और मैं खरगोन से आई हूँ, एमपी से। अच्छा, एमपी से आए हैं। मेरा भोपाल, उड़ीसा और ये तीसरा दरबार है मेरा। अच्छा, मेरा अनुभव ये है कि मुझे उड़ीसा में साक्षात माता जी के दर्शन हुए थे, और जब हमारा जाने का समय था, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो गुरुजी ने 7,500 का मुझे ये ताबीज़ दिया था। और मैं एक दरबार में, और गुरुजी को मैं ये समझती हूँ कि ये धरती पर ईश्वर ही मेरे लिए। ये ताबीज मतलब आपको पैसे नहीं थे तो मुफ्त में दिया? 7,500 में ये दिया उन्होंने मुझे, निःशुल्क दिया, निःशुल्क। आपकी, और उसके बाद समस्या आपकी समस्या सरल होती गई, होता जा रहा है, और अभी भी मैं यहीं पर आई हूँ, समस्याएं ठीक करवाने। हाँ, ठीक लग रहा है। आप देख सकते हैं, युवा से लेके हर वर्ग तक, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था हो, युवा अवस्था में हो या बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग गुरुजी के पास आ रहे हैं, इस दिव्य धाम में आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और उन्हें उनके हिसाब से उसका इलाज और समाधान यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके के लोग, हर प्रकार के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोर्नोब है। कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। क्या करते हैं आप? जी, मैं सेल्स में हूँ। सेल्स में। कैसा लग रहा है और क्या महिमा यहाँ आपने देखी आकर, क्या महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी से तो मैं बहुत साल से यूट्यूब से माध्यम से जुड़ा हूँ, लेकिन ये मेरा पहला सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ पाया। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद जो चीज़ मैं यूट्यूब में देखा था, वो वास्तविक में मैं महसूस कर रहा हूँ। इतना खुशी और इतना एक मैंने पॉजिटिव ऊर्जा है यहाँ पे, जो मेरे को मन ही मन फील हो रहा है कि मेरा जो समस्या लेके मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मेरा वो समाधान हो जाएगा, और यही आशा है मेरा। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छा, बोलो गुरु प्रेमा साई महाराज की। मेरा एक सवाल और था। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारे दिव्य दरबार के भी आते रहते हैं, लेकिन आप सिर्फ यहाँ तक पहुँचे, इसके पीछे कुछ कारण था? आपने इससे पहले कभी कांटेक्ट किया या कुछ, क्या लगा आपको? जो भी YouTube में आजकल मैंने वीडियोज आते हैं, आप शायद देखिएगा, उसमें जो भावना है वो आप पहले हमसे पैसा देके जुड़िए, फिर हम आपको सीक्रेट बताते हैं। लेकिन ये पहला एक YouTube चैनल हम देखे जहाँ पे आपको पहले सीक्रेट बता दिया जाता है, चाहे आप उसके लिए कुछ दे या ना दे, वो भावना है गुरुजी का हम वर्णन नहीं कर सकते। यही चीज़ मेरे को सबसे अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे आऊँ, और समय नहीं मिल पा रहा था बहुत दिन से, तो आज जब समय हो पाया है तो आए हैं माता रानी के दरबार में। बोलो मातंगी माँ की, बोलो प्रेमा साई महाराज की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो पूरी जो कह सकते हैं कि भीड़, या कहें कि श्रद्धालु जो इस दिव्य दरबार में आए हुए हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई तेलंगाना से, यहाँ तक बांग्लादेश से भी लोग इस दिव्य दरबार में आए हुए हैं। सबसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? कवलजीत कौर। कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से आए हैं आप? क्या समस्या लेकर आए हैं?
हमें बहुत प्रॉब्लम थी 2 साल पहले, मतलब कि इतनी बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा। जो गुरुजी के पास आई तब से ठीक हूँ मैं। ठीक है अभी? हाँ, माँ मातंगी। कब से जुड़े हुए हैं यहाँ? 2 साल से। 2 साल से जुड़े हैं पंजाब से। हाँ। पता कैसे चला यहाँ के बारे में? यूट्यूब पे देखा था बेटे ने। एक्चुअली सर हम ना मतलब टीवी पे पहले गुरुजी कुल्लू में बैठते थे ना, तो फिर हमने रात को नाइट में गुरुजी देखी थी वीडियो 10 बजे मतलब 10 बजे रात, तो वहाँ से हमें गुरुजी को पता लगा। अच्छा। तो फिर उड़ीसा दरबार में हम मतलब मिले गुरुजी से, तो हमें काफ़ी हमें रिलीफ है, हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो काफ़ी कृपा माता रानी की यहाँ पे। तो यहाँ हर कितने दिन में आते रहते हैं आप लोग? मतलब महीने 1.5 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद पेशी पे आते हैं। जब भी दरबार साथ में ही जी। अभी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब गुरुजी सुनते हैं पर्सनली आप? सुनते। हाँ। और पर्चा कब तक आएगा ये पता नहीं रहता? नहीं, गुरुजी पर्चे में जो होती प्रॉब्लम गुरुजी लिख देते हैं, लिख देते हैं। और उसका समाधान? हाँ, समाधान हो जाता है, साथ ही हो जाता है। सारी सोल्यूशन है ना, जितने भी आपकी कोई भी रिलेटेड हो, है ना, तो सारा सोल्यूशन है। मतलब गुरुजी सारी सोल्यूशन आके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। इनका कहना है कि जो समस्याएं रहती है उनको भी गुरुजी बताते हैं और उसका समाधान और उनका निराकरण भी गुरुजी स्वयं बताते हैं। और भी यहाँ पर मौजूद हैं साथी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम है जी। जी राम पुकार महतो। जी जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ के? मेरा ये पेशी का है दूसरा राउंड आया हूँ। पहला मैं उड़ीसा के दरबार में आया था और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था, उसके बाद मैं यहाँ आया था। और यहाँ आने के बाद मेरा पर्चा भी बना, उड़ीसा के दरबार में तंत्र काट भी हुआ। उसके बाद इतना रिलीफ हुआ कि मानो मतलब 80% मेरी दुख दर्द गायब हो गई थी। और कल पेशी मेरी परसों पेशी हुई यहाँ पे, परसों हुआ, उसके बाद आज और बहुत ज़्यादा रिलीफ कर रहा हूँ। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक। ये आप पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये श्रद्धालु हैं, इस दिव्य मातंगी धाम में दर्शन हेतु आए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर उसके निराकरण के लिए प्रेमा साई महाराज के दरबार में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम प्रदेश से लोग आए हैं, हर जगह से लोग आए हुए हैं, बांग्लादेश नेपाल तक से लोग यहाँ पर इस जगह पर पहुँचते हैं। जीजाम गाँव जो कुरूद क्षेत्र के अंतर्गत आता है और राजधानी रायपुर से महज 40 किलोमीटर दूर यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और इस समस्याओं का निराकरण उनको इस दिव्य दरबार में आकर मिलता है। और ऐसा महसूस होता है कि उन्हें परम शांति की अनुभूति होती है। इस दरबार में युवा से लेकर हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं के लिए। और अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं और रात को 2:30-3 बजे तक यहाँ पर दरबार चलता है। और ऐसे में जी बांग्लादेश से ऐसे में लोग पूरे रात भर इस दिव्य दरबार में अपने पर्चे का इंतजार करते हैं और इंतजार करते हुए लगातार इस दिव्य दरबार का आनंद उठाते हैं। और भी लोग बांग्लादेश से आई हमारे पास दीदी हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम रूपा है जी। क्या क्या समस्या लेकर आए और कैसे आए पहले तो ये बताइए। मैंने अकेले आई हूँ, जो हाँ वीजा लगा के पासपोर्ट लगा के यहाँ से बुखार हो गया ना। अच्छा। गुरुजी ने ट्रीटमेंट किया। अभी थोड़ा सा बात करने की आती है। मेरा फोटो दिखाइए ना, कैसा था मैंने बांग्लादेश 1 महीना आगे है ना। ये मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि ये इनकी तस्वीरें हॉस्पिटल में इस तरह से एडमिट थी। ये शायद आईसीयू रूम है, आईसीयू में थी। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और ऑक्सीजन पूरा मीटर लगा हुआ है, वेंटिलेटर के माहौल में यहाँ पर थी। और अभी कैसा महसूस कर रही हैं? अभी तो अच्छा ही है ना, थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है। ज्यादा अच्छा लगता है। जो शुगर है ना अच्छा हो जाएगा ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हम लोग रायपुर से 4 लोग आए हैं, आप बांग्लादेश से अकेले आई हैं, इस बात पे तो तालियां बजनी चाहिए। हाँ, बजाइए ना, मैं भी बजाऊंगी। नहीं बिल्कुल। तो अभी कब तक रहेंगे आप यहाँ? गुरुजी जब भी रखेगा ना मैंने तब तक रहूंगी, आजीवन भर में। ऐसा? मैं बांग्लादेश में नहीं जाना। परिवार में कौन कौन है आप? मेरा 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अच्छा। वो मेरा बेटा ना कॉलेज है ना, खत्म करके यूनिवर्सिटी पढ़ती है। अच्छा। अभी हस्बैंड तो नौकरी करती है ना। अच्छा। तो यहाँ अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी क्यों, वो माता जी मेरे को लेके आया बांग्लादेश से। आप देख सकते हैं बांग्लादेश से लोग अभी हम जिनका जिक्र कर रहे थे वो हमारे सामने मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम सुहास है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी। क्या करते हैं आप? जी मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। गजब। जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? सर यहाँ पर आकर मतलब बियॉन्ड द साइंस सब चीज़ें हैं। अब मैं जो आया हूँ यहाँ पर तो मेरा किडनी डैमेज हुआ था जी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी का ऑपरेशन हो गया, लेफ्ट डैमेज हो गया।
तो डॉक्टर ने निकालने के लिए कहा था। थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू था, लेकिन गुरुजी को मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आया तभी कल तंत्र काट किया। जब एक 5 दिन मुझे जो एक टाइटनेस किडनी का था, बैठ नहीं सकता था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो आज मैं इतना रिलीफ कर रहा हूँ कि मतलब एक नॉर्मली जो एक किडनी जो रहती है और आदमी फील करता है इंसान, तो वैसा मुझे फील हो रहा है कि मतलब ऐसा इतना दृढ़ विश्वास है कि अभी भी कुछ सोनोग्राफी कुछ चेकअप किया तो मेरा किडनी अच्छा निकलेगा। गुरुजी निकल का आपका 75% अच्छा हो गया है, मुझे लगता है कि 100% अच्छा हो गया ना। तो बहुत तकलीफ होती थी एक 5 दिन यहाँ पर। क्या बात है, मतलब जब साइंस फेल हो रहा है तो वहाँ स्पिरिचुअल काम आ रही है, इस दिव्य दरबार काम आ रहा है, यही कहना? बिल्कुल सर, ये सब बियॉन्ड द साइंस है। और जो ये मेरा अनुभव है, लेकिन ये अनुभव नहीं, अनुभूति है मेरी, और ये सब परे है सब। ये मतलब हम शब्दातीत हैं, हम नहीं बयान कर सकते, शब्दों में नहीं बांध सकते इनको। और गुरुजी की कृपा है कि बस उन्होंने मुझे कल बुला लिया और सब पर्चा बना दिया, जो मेरी समस्याएं थी सब लिख दी गुरुजी ने, और फिर कहा कि आप तंत्र काट कीजिए। कल तंत्र काट किया और आज मैं बिल्कुल रिलीफ फील कर रहा हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब एक 6 दिन से हूँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। तो एक चुभन थी किडनी में, टाइटनेस थी, बैठ नहीं सकता था अच्छी तरह से। तो सब दुखी लोग हैं, हम बोले कि हम जब नंबर आएगा तब जाएंगे। लेकिन गुरुजी को क्या, गुरुजी ने मुझे बुला लिया रात को और फिर पर्चा बना दिया और तंत्र काट किया। तो आज मैं इतना रिलीफ फील कर रहा हूँ, इतना हल्का फील कर रहा हूँ। तो सुबह से मैं वही खुशी में हूँ कि मैं अच्छा हो गया हूँ। अच्छा, पता कैसे चला आपको यहाँ के बारे में? सर मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ, और यहाँ पे जब पता चला कि निःशुल्क दरबार है, गुरुजी ने जब कहा तो फिर मैंने फ़ोन किया, तो फिर मुझे एड्रेस दिया गया और मैं श्रद्धा रखकर यहाँ पर आ गया। मुझे एक पता, ऐसा एक अंदर से विश्वास था कि अब मेरा आखिरी स्टेशन यही है। अगर मैं यही ठीक हो गया तो ठीक है, फिर आगे चल के कोई चमत्कार होगा तो होगा भगवान की तरफ से, नहीं तो फिर। और अभी बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ मैं। मेरे भी आप देख सकते हैं लोगों के चेहरों में कितनी जो कह सकते हैं कि एक चमक है, एक आत्मविश्वास है, एक अंदर से इच्छा शक्ति है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए और जो जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनसे लड़ने के लिए उनके मन मस्तिष्क में जो है कह सकते हैं कि एक अलग चेतना का भाव पैदा कर रही है। आपका क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु, कैसे आए हो अरस्तु यहाँ? मैं पापा के साथ आया। पापा के साथ आए, अच्छा लग रहा है यहाँ पे? क्या, क्यों आए हैं पापा, बताया आपको? पता है। प्रणाम उणाम किए महाराज जी को? हाँ। आशीर्वाद दिए? हाँ। पढ़ते हो? कौन से क्लास में हो? 3rd क्लास में। 3rd क्लास में, ठीक। आप कहाँ? जी बताएंगे, आप कुछ बोलेंगे? मैं बिहार पटना से आई हूँ। जी बताइए, स्वागत है। हमने हमारे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम थी जी, गुरुजी के यहाँ समाधान हुआ। यहाँ तीनों शक्तियाँ जहाँ कहीं नहीं है वो यहाँ पर है। हमारे हस्बैंड हैं, इनका घुटना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, यानी गर्मी के मौसम में भी इन्होंने इसको लपेट गर्म करके रखते थे तो भी ठीक नहीं होती थी। अच्छा। घुटना का दर्द, कनकनाहट, बहुत माने गर्मी रहती थी तो भी ये बांध कर रखते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा हुई, माँ मतंगी के आशीर्वाद है, गुरुजी के आशीर्वाद है, उनका घुटना बदल दिए हैं। अच्छा। आप बिल्कुल सही है। हाँ। और इलाज वगैरह कराए थे पहले? हाँ, इलाज तो खुद के मेडिकल है इनका, अपने खाते रहते थे दवाई। अच्छा। अपने मर्जी से खाते थे? अपने नहीं दिखाते थे भी। बोनस स्पेशलिस्ट से दिखलाया था। अच्छा। उन्होंने एक्सरे लिखा, दवाई दिया, पर फायदा नहीं हुआ। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो ठीक है, दौड़ते हैं। अभी तो ठीक है। ऐसे गुरुजी के दरबार में शुरू लगा था कुल्लू मनाली में। अच्छा। आयात होटल में। अच्छा। तो हम लोग के विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे करने में चलेगा साथ। हम बहुत तंग में थे भैया, बहुत तंग में थे। जैसे तंत्र क्रिया से परेशान थे, मेरा जिंदगी उब गया था कि अब जिंदा ना रहे। लेकिन बाल बच्चा के देख करके आदमी अब टीवी में देखे गुरुजी के तो वहाँ तक गए। लेकिन अब टीवी में तो बहुत सारे गुरुजी लोग को देखे होंगे। लेकिन हमें विश्वास हुआ। अच्छा। सबका है, सब किसी और रास्ता बताते हैं, यहाँ कुछ और होता है। तो टीवी में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग दरबार है, दिव्य दरबार है। ये दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं है। दिव्य धाम का दिव्य दरबार है और गुरुजी का आशीर्वाद है। तो फिर कुल्लू मनाली में हम लोग पूरा विश्वास, जब गुरुजी हम तो कहीं इनको दिखाने के लिए, तो गुरुजी मेरे देखते हैं
तुम कहीं आँख फोड़वा का आए हो, मेरे आँख में अपने आप फट गया था चदरा, तो इलाज हुआ। गुरुजी अपने आप, हम तो गुरुजी अलग दिया ब्रह्म पिशाच में लेकर आए हो, ब्रह्म पिशाच तुमको आँख के चदरा फट गया, आँख फोड़वा का आए हो आप पहला, तो हमको तो मेरा दिमाग उड़ गया, गुरुजी कैसे जान गए। तो फिर उसके बाद सारा कोई भी मशीन सब गुरुजी के पास है, सब बता देंगे आप। जो साइंस मेडिकल कुछ नहीं कर सकता वो ये दरबार में होता है। फिर गुरुजी के दरबार वहाँ कुल्लू से लगा, तो फिर हम लोग को विश्वास पूरा हो गया। फिर गुरुजी के दरबार दूसरा लगा यहाँ पर रीवा में फिर रीवा में गए हम लोग, वहाँ भी गुरुजी के दर्शन हुआ। फिर गुरुजी के साथ फोटो खींचे। फिर उसके बाद में दरबार लगा यहाँ ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर उड़ीसा में, तो हम लोग 2-3 बार वहाँ पे गए। अब हम लोग का पता नहीं मालूम था, हम लोग पटना से आने बहुत टाइम लगता है। जैसे मीडिया वाले वहाँ आए थे रीवा में, वो नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने गुरुजी के परीक्षा लेना शुरू कर दिया। लेकिन उनके सारे बात मने सब गुरुजी सफल हो गए, और वो भी आ करके इनके दर पर झुक गए कि मैं मान गया। वो क्या उनके अंदर भाव था, क्या उनके अंदर तकलीफ है, वो सब झुक गए एकदम। गुरुजी बुलवा ले, क्या बोल रहे थे? बोलना जो बोलना चाह रहा था। जी भैया, आप लोग की भी जो भी समस्या है, हर किसी के यहाँ समस्या रहता है, तो गुरुजी के चरणों में, मातंगी के दरबार में आके। अच्छा, मेरा आप सबसे एक सवाल है। दरबार बहुत सारे हैं, लेकिन इस दरबार में क्या बाकी दरबार से अलग काम हो रहा है? मतलब क्या अलग चीज है यहाँ, क्या अलग शक्ति? ये दरबार ही नहीं है, ये हॉस्पिटल है जहाँ किसी का कोई भी इलाज नहीं हो सकता, वो यहाँ पे हो रहा है। बताया भी जाता है और सोल्यूशन भी उसका निकाल कर निवारण भी किया जाता है। 100% एकदम प्योर सही है। मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये हॉस्पिटल है जहाँ किसी का इलाज किसी से तंत्र से या किसी भी चीज से परेशान है, कहीं नहीं ठीक हो रहा, वो यहाँ पे ठीक होके जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए इनका घुटना। एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, क्या कह रहे हैं? जय माँ मातंगी जी, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आगरा से आया हूँ जी। यहाँ पर शक्ति साथ माँ का स्वरूप देखा मैं जी, और मैंने हर लोगों की समस्या का समाधान देखा। यहाँ पर ऊपरी बाधा कैसी भी हो, ऊपरी हो, शारीरिक मानसिक कैसी भी पीड़ा हो, आर्थिक संकट हो, कुछ भी हो, हर चीज का निवारण देखा मैंने। एक औरत के तो यहाँ पर कैंसर भी था। उसको गुरुजी ने जैसे उसका नंबर आया था, गुरुजी ने उसको हर चीज की हिस्ट्री खोल के रख दी और उसको रिलीफ भी मिला। मेरा तो सभी से ये कहना है, बोलो माँ मातंगी धाम की जय, सच्चे दरबार की जय। आप देख सकते हैं, जब लोग हर तरह से प्रयास करके थक चुके होते हैं, हर तरह के इलाज करा के या अपनी मजबूरी से, हर तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जब परेशान होते हैं, तो इस दिव्य धाम में पहुंचते हैं और इस धाम में आकर एक अलौकिक शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। हम जितने लोगों से हमने बातचीत की, उनसे यही बात सुनने को मिली कि इस दिव्य धाम में एक अलौकिक शक्ति है, एक दिव्यता है, जिसकी अनुभूति और जिसके तेज से सबके चेहरे में एक अलौकिक प्रकाश की चमक अनुभूति हम भी महसूस कर रहे हैं, और कैमरा के पीछे जो हमारे कैमरा पर्सन है वो भी महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। मैं प्रियांशु कश्यप, रायपुर।